नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं BA भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के 5वें अध्याय अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन दृष्टिकोण तथा राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध अध्याय में से राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के संबंधों का अध्ययन करवाऊंगा। नीति शास्त्र मानवीय आचरण के सत असत तथा शुभ अशुभ का ज्ञान प्रदान करने वाला विज्ञान है। DV के अनुसार नीति शास्त्र आचरण का वह विज्ञान है जिसमें मानवीय आचरण के औचित्य, अनुचित्य, अच्छाई और बुराई पर विचार किया जाता है। राजनीति विज्ञान राज्य के भूत वर्तमान रूप के साथ साथ भविष्य के आदर्शात्मक रूप का भी अध्ययन करता है और राज्य का आदर्श रूप नीति शास्त्रीय धारणाओं पर ही आधारित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र दोनों का अध्ययन विषय मानवीय आचरण का मूल्यांकन है। इसलिए इतिहास में ये दोनों विषय परस्पर संबंधित रहे हैं और आज भी ये दोनों विषय घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये संबंध निम्न रूपों से स्पष्ट किया जा सकता है। नीति शास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन। नीति शास्त्र ने राजनीति विज्ञान को निम्नलिखित रूपों में प्रभावित किया है। नंबर 1, राजनीति नीति शास्त्र पर निर्भरता। राजनीति के अनेक प्राचीन लेखकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है जिसका उद्देश्य मनुष्य का अधिक से अधिक कल्याण करना है। प्लेटो ने राजनीति को नीति शास्त्र की एक शाखा ही माना और कहा कि राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिकों को सदाचारी व सच्चरित्र बनाना है। इसी प्रकार अरस्तु ने कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अब वह सदजीवन के लिए विद्यमान है। सदजीवन से अरस्तु का मतलब नैतिक जीवन से ही है। राज्य के द्वारा इस नैतिक जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नीति शास्त्र की सहायता से ही की जा सकती है। इसी बात के आधार पर लॉर्ड एक्टन लिखते हैं कि नीति शास्त्र के बिना राजनीतिक अध्ययन विफल है। समस्या यह नहीं है कि सरकारें क्या करती हैं, बल्कि यह है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र राजनीतिक व्यवहार को उसका स्तर तथा उद्देश्य प्रदान करता है। यद्यपि मैकियावली और हॉब्स जैसे राजनीतिक विचारकों द्वारा राजनीति को नीति से पृथक करने का प्रयत्न किया गया है और वर्तमान समय में हेराल्ड लासवेल ने राजनीति को मूल्यों से स्वतंत्र विज्ञान बनाने की चेष्टा की है। लासवेल का दृष्टिकोण है कि राजनीति में मूल्य का प्रवेश विशुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन में बाधा पहुंचाएगा, किंतु वर्तमान समय के ही अन्य प्रसिद्ध लेखक तथा जैक्वास मरिटेन वागलिन और अल्फ्रेड वेबर लासवेल के दृष्टिकोण को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं और वे कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके के साथ स्वर मिलाकर राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। वस्तुतः राजनीति विज्ञान में मैकियावली की विचारधारा को कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई और फाय ने ठीक ही कहा है कि जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही हो ही नहीं सकती। 20वीं सदी में गांधी जी ने स्वयं नैतिकतापूर्ण राजनीति जीवन का साकार उदाहरण उपस्थित करते हुए कहा कि धर्महीन कोई राजनीति नहीं, धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है जो आत्मा का हनन करती है। आज विश्व के लगभग सभी देशों के सार्वजनिक जीवन में तेज असंतोष की जो स्थिति है उसका एक बहुत बड़ा कारण राजनीतिकों द्वारा नैतिक मूल्यों को त्याग देना है और इन व्याधियों को दूर करने के लिए राजनीति में नैतिक मूल्यों को पुनर्प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा। नंबर 2, कानून नैतिक मान्यताओं पर आधारित। एक और रूप में नीति विषयक विचार राजनीति को प्रभावित करते हैं। राज्य कानून निर्माण के आधार पर कार्य करता है और कानून निर्माण का यह काम प्रचलित नैतिक मान्यताओं के आधार पर ही किया जा सकता है।
किसी भी कानून का निर्माण करते समय या सामाजिक हित के किसी भी कार्यक्रम को प्रभावित करते समय राज्य को अपने सामने नैतिक धारणा को अवश्य ही रखना होता है। गैरल ने लिखा है कि जब नैतिक विचार स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो वे कानून का रूप ले लेते हैं। वस्तुतः कानून का पालन तभी संभव है जब वह नैतिक औचित्य या न्याय की कसौटी पर खरा उतरे। राजनीति विज्ञान की अनेक शाखाएं तो अब तक नीति शास्त्र की नींव पर ही खड़ी हैं, जैसे आज की अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर ही आधारित है। नीति विषयक विचार विभिन्न देशों के संविधानों को भी प्रभावित करते हैं। आयरलैंड तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसी प्रकार भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू द्वारा पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन नैतिक आदर्शों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का एक प्रयत्न है। राजनीति शास्त्र की नीति शास्त्र को देन। नंबर 1, राज्य द्वारा नैतिक जीवन को संभव बनाना। नीति शास्त्र मनुष्यों को सद आचरण की शिक्षा देता है, लेकिन समाज के सभी मनुष्यों पर इन शिक्षाओं का वांछित प्रभाव नहीं पड़ता। राजनीति शास्त्र उस व्यावहारिक वातावरण और परिस्थितियों को जन्म देने का प्रयत्न करता है जिसमें कि समाज के सभी मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सकें। राज्य शांति व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना करता है और समाज विरोधी व्यक्तियों के अनाचार से सामाजिक व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है। यदि राज्य इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न न करे तो नैतिक जीवन बिताना असंभव ही हो जाए। इस प्रकार राजनीति शास्त्र और उसकी प्रमुख संस्था राज्य नीति शास्त्र के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। क्रोसे का मत है कि नैतिकता अपनी पूर्णता और उच्चतम स्पष्टता राजनीति में ही पाती है। राज्य द्वारा वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना। राज्य आदर्शों के साथ साथ यथार्थ को दृष्टि में रखते हुए वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। राज्य के कानून नैतिकता को परिमार्जित करते हैं और नैतिक आदर्शों को क्रियात्मक रूप प्रदान करना राज्य के कानून का ही काम है। भारत सरकार ने मद्यपान, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा को कानून द्वारा रोकने का प्रयास किया है और इसमें आंशिक सफलता भी मिली है। वस्तुतः राजनीति और नीति आपसी रूप से संबंधित हैं और ब्राउन ने कहा भी है कि राजनीति नैतिकता का ही विकसित रूप है। राजनीतिक सिद्धांतों के अभाव में नैतिक सिद्धांतवाद अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग नहीं रह सकता। नैतिक सिद्धांतों के अभाव में राजनीतिक सिद्धांत निरर्थक रह जाते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन और उनके परिणाम मूलतः हमारे नैतिक मूल्यों की व्यवस्था पर, हमारी सही और गलत की धारणाओं पर निर्भर करते हैं। हमारे देश में तो नीति और राजनीति सदैव से ही घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं और इन दोनों की समन्वय की दिशा में वर्तमान समय में महात्मा गांधी ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण योग दिया है। गांधी जी की महानता इसी बात में है कि उन्होंने राजनीति का नीति से समन्वय कर राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। अंतर। राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी इनमें बहुत बड़े अंतर हैं। क्षेत्र। राजनीति विज्ञान की अपेक्षा नीति शास्त्र का क्षेत्र पर्याप्त रूप से व्यापक है। नीति शास्त्र समस्त मानवीय आचरण का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक कार्य और आचरण का अध्ययन करता है। अध्ययन वस्तु का भेद। राजनीति विज्ञान राजनीति क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन नीति शास्त्र आचरण से संबंधित है। राजनीति विज्ञान प्रमुख रूप से दर्शनात्मक एवं व्यावहारिक विज्ञान है। नीति शास्त्र प्रमुख रूप से आदर्शात्मक एवं सैद्धांतिक है। राजनीति विज्ञान साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष बातों से संबंध रखता है। नीति शास्त्र निराकार, अमूर्त और अप्रत्यक्ष बातों से संबंध रखता है। राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के संबंध और अंतर दोनों को स्पष्ट करते हुए कैटलिन कहते हैं कि नीति शास्त्र से एक राजनीतिक यह सीखता है कि अनेक मार्गों में से कौन सा मार्ग अच्छा है, और राजनीति विज्ञान यह बताता है कि व्यावहारिक दृष्टि से कौन सा मार्ग सुलभ होगा। धन्यवाद।